हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण चौरान। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास हमारे व्हीकल का ओन डैमेज इंश्योरेंस नहीं है या हमारे व्हीकल का ओन डैमेज इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है और उसके बाद अगर हम अपने व्हीकल को रोड पर चलाते हैं तो क्या उस कंडीशन में पुलिस हमारे व्हीकल का चालान कर सकती है या नहीं कर सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे व्हीकल में जैसे कि टू व्हीलर में स्कूटी, स्कूटर या बाइक हो सकता है और जैसे प्राइवेट अपना जो कार है वो हो सकती है। अब अगर हमारे व्हीकल का ओन डैमेज इंश्योरेंस नहीं है और अगर हमारे व्हीकल का हमारे पास थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस है, वैलिड है, तो हम अपने व्हीकल को रोड पर चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास हमारे व्हीकल का ओन डैमेज इंश्योरेंस नहीं है तो भी। अब हम ये समझते हैं कि ओन डैमेज इंश्योरेंस क्या है और ओन डैमेज इंश्योरेंस की शुरुआत है वो कब और कैसे हुई। तो जो हमारा 1 सितंबर 2018 से IRD ने अपने टू व्हीलर जैसे स्कूटी, स्कूटर या बाइक है उसके लिए इंश्योरेंस के कुछ प्लान्स कंपलसरी किए थे। और जो टू व्हीलर के लिए जो प्लान था वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये था कि 1+5 ईयर, ये टू व्हीलर के लिए प्लान उन्होंने कंपलसरी कर दिया था। 1+5 ईयर का मतलब है कि 1 साल के लिए ओन डैमेज इंश्योरेंस मिलेगा। अगर कोई भी कस्टमर नया व्हीकल परचेज करता है, नया टू व्हीलर परचेज करता है तो उसको 1 साल का OD इंश्योरेंस यानी कि ओन डैमेज इंश्योरेंस मिलेगा और 5 साल के लिए उसको थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस मिलेगा। अब क्या है कि जिन्होंने 1 सितंबर 2018 से या उसके बाद अपना कोई भी टू व्हीलर परचेज किया हुआ है तो जो उनका ओन डैमेज इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो गया है, लेकिन जो उनका थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो इंश्योरेंस है वो 5 साल तक है। यानी कि किसी ने अगर 18 में परचेज किया तो 8 यानी कि 8 और 5 यानी कि 23 यानी कि 2023 तक उनका थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस है वो वैलिड है। और उनका जो ओन डैमेज इंश्योरेंस है वो 2019 में ही एक्सपायर हो गया है। अगर उनका 2019 में जो उनका ओन डैमेज इंश्योरेंस जो उनको 1 साल के लिए मिला था अगर वो एक्सपायर हो गया है और उसके बाद अगर वो उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया है या ओन डैमेज इंश्योरेंस को नया परचेज नहीं किया है तो जो उनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो 2023 तक वैलिड है। और वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो 2023 तक वैलिड है उसके ब्याह पे वो कस्टमर अपने व्हीकल को रोड पर चला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई चालान नहीं कटेगा। और जो कार के लिए था वो 1+3 ईयर का जो प्लान था उसमें ये था कि अपना जो कार का इंश्योरेंस अगर कोई भी कस्टमर 1 सितंबर 2018 से बाद में कोई भी अपनी नई कार परचेज करता है तो उसको 1 साल का ओन डैमेज इंश्योरेंस मिलेगा और 3 साल का उसको थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस मिलेगा। अब क्या है कि जो उनका 1 साल का ओन डैमेज इंश्योरेंस था वही 2019 में एक्सपायर हो गया होगा और जो 3 साल का उनका था वो 2021 में एक्सपायर होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, क्योंकि 18 और 3 21 यानी कि 2021 तक उनका वैलिड है। यानी कि जो उनका थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस है जो 2021 तक वैलिड है उसके बिहाफ पर वो कस्टमर अपने व्हीकल को रोड पर चला सकता है, अपनी कार को रोड पर चला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है वो ये कहता है कि अगर आपके पास आपका कोई भी व्हीकल है और अगर आप उसको रोड पर चलाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। यानी कि बिना थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस के आप रोड पर अपने व्हीकल को नहीं चला सकते। यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास जो आपने व्हीकल 2018 में परचेज किया था उसके हिसाब से 2023 तक आपका जो टू व्हीलर है वो वैलिड है रोड पर चलने के लिए। और जो अपना ये जो कार वाला था अगर उन्होंने परचेज किया होता 2021 तक वो कार भी रोड पर चलने के लिए वैलिड है। जो हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो कवर करता है कि आपकी व्हीकल से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान होता है, कोई चोट लगती है या उसकी इंजरी होती है या उसकी डेथ हो जाती है तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस के अंदर उस व्यक्ति का जो क्लेम है वो कंपनसेशन किया जाता है, उस व्यक्ति का वो क्लेम है कवर किया जाता है। दूसरा क्या है कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस में वो आपके व्हीकल से किसी भी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है तो उसका भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देती है, उसका भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है, पे करती है। और ये है कि अगर आपके पास ओन डैमेज इंश्योरेंस अगर आपके पास अपने व्हीकल का नहीं है तो आप अपने व्हीकल को रोड पर तो चला सकते हैं, लेकिन अगर कल को आपके व्हीकल के साथ कोई हादसा हो जाता है यानी कि आपका व्हीकल है वो किसी एक्सीडेंट में
डैमेज हो जाता है या आपका व्हीकल है वो चोरी हो जाता है और आपके पास ओन डैमेज इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको आपके व्हीकल का क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये है कि आप अपने व्हीकल का ओन डैमेज इंश्योरेंस भी करवाएं। और अगर किसी, ज़रूरी नहीं है कि आपका जिससे इंश्योरेंस कंपनी से आपका जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो चल रहा है 5 साल का, उसी से आपको इंश्योरेंस ओन डैमेज इंश्योरेंस लेना है। आप किसी भी दूसरी कंपनी से अपने व्हीकल का ओन डैमेज इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो आपको कंपनी अच्छी लगती हो उस इंश्योरेंस कंपनी से आप अपने व्हीकल का ओन डैमेज इंश्योरेंस ले सकते हो। तो जो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि क्या ओन डैमेज इंश्योरेंस अगर हमारे पास हमारे व्हीकल का नहीं है तो क्या पुलिस उसका चालान कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो जवाब ये है कि अगर आपके पास ओन डैमेज इंश्योरेंस नहीं है और थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस आपका आगे तक वैलिड है, तो पुलिस आपका इंश्योरेंस के किसी भी इंश्योरेंस के मामले में आपका चालान नहीं कर सकती है। लेकिन आपको अपने व्हीकल का ओन डैमेज इंश्योरेंस ज़रूर करवाना चाहिए, मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स, अपने सवाल, अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। हम आपकी क्वेरी का, आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।